पराठे वाली गली। ये कहानी शुरू होती है संतोषी केंद्र सोसाइटी से, जहां सुबह सुबह रवि और विकास अपने ऑफिस जा रहे थे। क्या भाई रवि, आजकल तेरा चेहरा बड़ा उतरा उतरा सा रहता है। कल शाम को भी मैं तेरे ऑफिस आया था पर ऑफिस बंद था। धंधा बंद करने का इरादा है क्या? अरे सोचकर तो बोला कीजिए मोहन भैया, सवेरे सवेरे काम बढ़ाने की जगह डुबोने की बात कर रहे हैं आप। बंद क्यों होगा हमारा काम? वो तो एक बहुत अच्छे क्लाइंट मिल गए थे। अब सभी हमारे मोहल्ले वालों की तरह तो है नहीं जिनके लिए 1 BHK फ्लैट लेना भी बड़ी बात हो। हमारे क्लाइंट को 2 3 BHK फ्लैट चाहिए थे जो अगल बगल हो, ताकि बीच की दीवार को तुड़वाकर उसे 6 रूम का फ्लैट बनाया जा सके। अब इतने बड़े पार्टी को प्लॉट दिखाने हम दोनों भाइयों को जाना ही पड़ता, इसलिए बस ऑफिस बंद करके गए थे। चलिए भैया, देर हो रही है, क्लाइंट इंतजार कर रहे होंगे। अब सभी की तरह हमें तो इतनी फुर्सत नहीं है। ये कहकर विकास अपने भाई का हाथ पकड़कर आगे बढ़ जाता है। ये क्या ऊंची ऊंची फेंकता रहता है तू? पिछले 2 महीने से एक क्लाइंट नहीं आया हमारे पास। पता नहीं केसरी प्रॉपर्टी डीलर्स का काम कब तक चलेगा। मुझे तो टेंशन हो रही है कि काम बंद ना हो जाए, और तू है कि लोगों के सामने डिंगे हाँक रहा है। जेब में अगर फूटी कौड़ी ना हो ना भैया, तो आसपास वाले खाना देने नहीं आते, पर हाँ, आपकी गरीबी देखकर 4 बातें जरूर बना लेते। इससे होता क्या है कि अगर कहीं से मदद आती भी हो ना तो वो भी रुक जाती है। मोहन भैया को तो मसाला चाहिए था बस। अगर मैं उन्हें मसाला दे देता ना तो वो 2 मिनट नहीं लगाते और ये बात आग की तरफ फैला देते कि हमारा काम बंद होने वाला है। ऐसे में अगर घूमते फिरते कोई क्लाइंट आ भी रहा होता तो वो भी लौट जाता। अरे हाँ, तो बिल्कुल ठीक कह रहा है विकास। ये पता नहीं क्लाइंट के ना मिलने के कारण टेंशन से ना मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा। तू एक काम कर, पापा तो पहुंच गए होंगे ऑफिस, तो भी ऑफिस निकल, मैं भगवान के पास माथा टेक कर आता हूँ। रवि मंदिर में जाकर भगवान के सामने हाथ जोड़ रहा था कि पड़ोसन शकुंतला उसे मंदिर में देखते ही टोकते हुए कहती है, अरे बेटा, तू यहाँ मंदिर में? तू तो पूजा पाठ करता ज्यादा दिखता नहीं था, अब अचानक। सब ठीक तो है ना? काम वाम में कोई दिक्कत तो नहीं ना भाई? क्योंकि आजकल देखती हूँ निशा भी ज्यादा घुमा फिरा नहीं करती, वरना हर हफ्ते पिक्चर जाना तो तुम दोनों का बंधा हुआ था। विकास बिल्कुल ठीक कर रहा था। लोगों को तो बस मसाला चाहिए, किसके घर में आग लगे और ये हाथ से क्या। अब नहीं आंटी जी, वो क्या है ना, 1-2 महीने के बाद हम फॉरेन जाने की सोच रहे हैं। अब उस वक्त भी मुझे ऑफिस बंद करनी पड़ेगी, तो सोचा यहाँ छुट्टी जरा कम कर देते हैं। अब काम देखना भी तो जरूरी है ना, पैसे आएंगे तभी तो खर्च होंगे। वैसे आपका बेटा क्या कर रहा है आजकल? कुछ सालों पहले तो केस हुआ था ना उस पर, आपकी बहू ने ही तो किया था। क्या हुआ, वो केस सेटल हो गया क्या? भाभी अपने मायके से आने के लिए तैयार हो गई? मैं चलती हूँ बेटा, तू निकल, तुझे भी देरी हो रही होगी ना। अपने पर आते ही भाग गई। हे श्री कृष्णा, जैसे ये औरत मेरी बातें सुनकर भागी है ना, वैसे ही बुरे वक्त को भी भगा दो और मेरा काम धंधा फिर से चला दो। न जाने किसकी नजर लग गई है हमारे काम को, वरना केसरी प्रॉपर्टी डीलर्स के पास क्लाइंट ना हो ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। रवि जाकर अपने ऑफिस में बैठ जाता है। तुम दोनों अभी कहीं मत निकलना, एक क्लाइंट से बात हुई है मेरी, प्रॉपर्टी देखनी है उन्हें। विकास तो बता रहा था ना तेरी नजर में एक 2 BHK का फ्लैट है, तुरंत जाकर उन्हें दिखा देना। आज के आज फाइनल हो जाएगी बात। पार्टी बड़ी जल्दी में है, कैश भी रेडी है। हाँ पापा, मैं अभी फ्लैट वाले से बात कर लेता हूँ। पर कहते हैं ना, जब किस्मत साथ छोड़ती है तो ऐसे छोड़ती है कि इंसान कहीं का नहीं बचता। विकास जैसे ही फ्लैट वालों को कॉल करता है, वो फ्लैट बेचने से मना कर देता है। जब हाथ में फ्लैट था तो क्लाइंट नहीं मिल रहे थे, अब क्लाइंट आया तो हाथ से प्रॉपर्टी निकल गई। और दिन अब इस काम को खींचना मुझे तो पॉसिबल नहीं लग रहा पापा। और निराशा के साथ तीनों बाप बेटे रात को घर पहुंचते हैं। आज ईशा और निशा ने खास करके अपने पति और ससुर के पसंद की पनीर की सब्जी बनाई थी। पनीर की सब्जी प्लेट में है विकास, और तुम घड़ी को देखे जा रहे हो, खाना खाओ ना। घड़ी को देखकर सोच रहा हूँ कि कब हमारा वक्त बदलेगा। हाँ देवर जी, ये बात सही कही आपने। एक वक्त था जब मुझे अपने बेटे को किसी चीज के लिए रोकना टोकना नहीं पड़ता था, और आज देखिए, मेहुल के स्कूल में कॉन्टेस्ट होने वाला था, जिसके लिए स्कूल वालों ने 5,000 डिपॉजिट मांगा था। मेहुल का बड़ा मन था पार्टिसिपेट करने का, पर यहाँ कमाई नहीं है तो कैसे खर्च करे आदमी। मैंने मना कर दिया। बहुत दुख हुआ उसे, पर क्या कर सकते हैं। वही तो भाभी, निखिल की भी फीस कहाँ गई है 2 महीने से। टीचर बार बार नोटिस भेज रही है। अचानक से ऐसे दिन फिरेंगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। इसी तरह कुछ दिनों तक विकास और रवि अपने इस काम को ढोने की कोशिश करते हैं, पर कब तक ढो पाते,
काम बंद हो जाता है। चलो ईशा, जरा मार्केट से बनारसी चाट खाकर आते हैं। दिन भर घर पर बैठे बैठे मेरा दिमाग पंच होने लगता है। विकास ईशा के साथ बाहर चाट खाने जाता है और चाट वाला उसे चाट बनाकर खिलाता है। तेरा काम तो बड़ा अच्छा चल गया भाई। पहले तो एक कस्टमर नहीं दिखता था, अब तो लाइन लगी पड़ी रहती है। फिर भी मैंने पहले प्रेफरेंस तो आपको ही दी ना भैया। जब इंजीनियरिंग करके आया था प्राइवेट कॉलेज से, उसके बाद नौकरी के जो लाले पड़े, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि 10,000 भी कमा पाऊंगा मैं। पर आज देखिए, महीने के आराम से 80,000 रुपए जेब में आते हैं, वो भी एक छोटी सी हेरा फेरी से। मेरे दादाजी का नाम बनारसी था, तो मैंने दुकान का नाम बनारसी चाट रख दिया और दुकान चल पड़ी। आधे लोगों को लगता है कि ये बनारस की स्पेशल चाट है, इसलिए वो आते तो मैं भी थोड़ा चूना लगा ही देता हूँ। अरे हाँ, ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया ईशा? विकास फौरन अपने घर वापस आता है और अपनी बीवी और भाभी को उनका बेस्ट डिश बनाने के लिए कहता है। ये विकास ने हमें हमारा बेस्ट डिश बनाने के लिए क्यों कहा, वो भी अचानक? ये लड़का कब क्या सोचता है कुछ समझ में ही नहीं आता। आज तक तो सबसे ज्यादा मैंने पराठे ही बनाए, तो वही बना लेती हूँ। वही ना भाभी, चाट खा रहे थे हम और अचानक ही कहता है घर चलो। अब बेस्ट डिश बनाने को कह दिया और डिश भी सिंपल नहीं होनी चाहिए। अब अलग सा क्या होता है? घर पर रही औरतें अलग क्या बनाए, पराठे ही तो बनाऊंगी मैं भी, पर कुछ अलग सा पराठा। मैं सोच रही हूँ मेथी और मूली को मिलाकर स्टफिंग तैयार कर लूं और उसके पराठे बना लूं। तो फिर मैं आलू, पनीर और धनिए के पत्ते को मिलाकर पराठा बना लेती हूँ और साथ में बीट रूट की चटनी परोस दूंगी, बिल्कुल हेल्दी फूड। और दोनों देवरानी जिठानी अपने अपने स्टाइल के पराठे बनाकर बाहर सभी को टेबल पर सर्व करती है और सभी खाना शुरू करते हैं। मतलब ये आप दोनों का हार्ट पराठे में सदा हुआ है। गुड। मम्मी, अब तुम बताओ तुम्हें पराठे कैसे लगे? ये तो मैं पहले से ही कहती हूँ कि मेरी बहू के हाथों में जादू है। अरे मम्मी, वैसे नहीं, खाना कैसा लग रहा है? घर के खाने सा टेस्ट है या कुछ स्पेशल? घर का तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा बेटा, लग रहा है किसी से बाहर से मंगवाया हो। अब आप बताइए भैया, आपका क्या कहना है? काम नहीं रहा तो उसका दुख जो था ना, वो इस पराठे को खाकर जरा कम हो गया। अब इससे ज्यादा क्या तारीफ करूं इन पराठों की। और मेहुल, तुझे क्या कहना है? पराठे अच्छे लगे या मैगी खाएगा? मैगी मुझे पसंद है, पर पराठे ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। चाचू, आप भी खाकर देखो। बस तो सब कुछ देख लिया मैंने और पता लगा लिया है। और सामने 3 जनरेशन के लोगों ने पराठे को खाकर तारीफ भी कर दी, तो रिव्यू भी हो गया। तो अब तो ये बिजनेस करना पक्का। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, तू इतनी देर से क्या बड़बड़ा रहा है? कौन सा बिजनेस करने वाले हम? पराठे का, है ना? हाँ ईशा, पापा हमारे घर की दोनों बहुएं मिलकर पराठे का काम शुरू करेगी और दुकान का नाम होगा पराठे वाली गली। हमारे घर से ठीक 30 किलोमीटर की दूरी पर एक दुकान मिली है मुझे। वहां यहाँ के आसपास के लोग भी नहीं रहेंगे, तो हमारे राज खुलने का कोई चांस भी नहीं है। हमें बस ये दिखाना है कि हम सीधा दिल्ली से आए हैं और पराठे वाली गली पर काउंटर था जो हमने यहाँ पर खोल दिया। अब दिल्ली जैसा स्वाद यहाँ मिलेगा तो लोग तो आएंगे, जवान हो या बूढ़े या फिर बच्चे। हमारे घर के पराठे सभी का दिल जीत लेंगे, इतना तो मुझे समझ में आ गया है। अरे घर की बहुओं को तो पूछ, वो तैयार है कि नहीं? घर पर जब भी आंच आई है, घर को बचाने का जिम्मा हमेशा घर की औरतों ने लिया है, तो इस बार क्यों नहीं? आप काउंटर रेडी करिए, हम दोनों तैयार हैं। और अपने घर को बैक सपोर्ट देने के लिए ईशा और निशा पहुंच जाती है पराठे वाली गली के काउंटर पर। आइए आइए, पराठे वाली गली के पराठे खाइए, दिल्ली आया आपकी शहर। वैसे तो यहाँ ग्राहक नहीं आ रहे हैं, अब दोनों काउंटर संभालो, स्टॉक पूरा रखना, मैं कस्टमर को लेकर आता हूँ। और विकास बाकी के फूड ट्रक्स के पास जा जाकर कस्टमर को आवाज देकर बुलाना शुरू करता है। पिज्जा पास्ता हुआ बेकार, पराठे की जय जयकार। अरे मैडम जी, क्यों अपने बच्चे को बेकार में फ्राइज खिला रही है? थोड़ा ध्यान दीजिए उनकी हेल्थ पर। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर बच्चे को कुछ टेस्टी खाने का मन है तो चॉकलेट पराठा ट्राई करो ना, न्यू दिल्ली के। ओहो काउंटर की मैडम हो, बन जाएगा ना पराठा? हाँ जी, क्यों नहीं बनेगा, बनेगा जी, सिंस सेट है जी इधर। ओ वाओ, आपकी कस्टमर को अट्रैक्ट करने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपका ये एक्सेंट सो कूल। मैं ट्राई करूंगी पराठा। और ऐसे एक एक कर विकास कस्टमर को अपने काउंटर पर लाना शुरू करता है और निशा और ईशा उनके चॉइस के पराठे बनाना शुरू करती हैं।
अरे यार, आज का काम थोड़ी ना है, अपना तो 50 साल पुराना काम है दिल्ली में। वहां तो अपने 100 वैरायटी के पराठे बनाते हैं हम। वाह, तो मेरे लिए एक हेल्दी पराठा बना दीजिए। हाँ जी, 2 मिनट में आ रहा है। अब टेबल पर जमू, बस परोसती हूँ। अपने पति की तरह ईशा भी दिल्ली एक्सेंट में इतनी अच्छी तरह बात कर रही थी कि सबको विश्वास हो गया कि वो दिल्ली से आई है। ये तो कितनी अच्छी तरह बात करती है ईशा, जरा मुझे भी तो सिखा। सबको लगना चाहिए ना कि हम दोनों दिल्ली से हैं। पता चला मैं पकड़ी गई। सभी को कस्टमर से बात करने की जरूरत नहीं है भाभी, इससे कस्टमर ओवर फ्रेंडली हो जाएंगे और डिस्काउंट पे डिस्काउंट मांगेंगे। आप खाने पर फोकस करो, तभी तो कह पाऊंगी कि आप हमारे खानदान की सबसे पुरानी शेफ हो जो बेकार में बात ही नहीं करती, और मैं सभी लोगों से इंटरेक्ट करती रहूंगी। बाकी कस्टमर लाने का दिमाग तो विकास लगा ही रहे। अच्छी खासी बिक्री करके सभी घर वापस लौट आते हैं। हम सब तो उठते ही दुकान पर चले गए थे मम्मी जी। यहाँ खाने पर काम आप पर आ गया होगा ना? अरे तुम दोनों बहू रसोई से सीधा मार्केट में जाकर काम कर सकती हो, तो क्या मैं अपने कमरे से निकलकर रसोई में जाकर खाना बनाने का काम नहीं कर सकती? इतना बुरा समझाया क्या तुम दोनों ने मुझे? घर की सारी जिम्मेदारी हम बूढ़ों पर छोड़ दो। तुम्हारे पापा जी सब्जी राशन ला दिया करेंगे, मैं बना दूंगी, और तुम तीनों का खाना भी अब इस काउंटर पर मैं ही लेकर आऊंगी, वरना तीनों वक्त पराठे खा खाकर तुम लोग बोर हो जाओगे। वो सब तो ठीक है मम्मी, पर काम कैसा रहा विकास? जितना सोचा था भैया उससे भी अच्छा। रिस्पांस बहुत अच्छा है, और बहुतों ने तो ऐसी ऐसी वैरायटीज मांगी है कि घर से और सामान लाकर रखना होगा। ठीक है, फिर स्टॉक मैनेजमेंट का काम मैं कर दूंगा। वैसे मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, स्प्रिंग रोल पराठे भी अच्छे हैं, वो भी ट्राई करना, और नूडल्स पराठे बन जाए तो वो भी सही रहेगा। अब कोई चाइनीज खाने वाला हो तो उन्हें चाइनीज से पराठे तक लाने के लिए हमारे पास कोई तो प्रोडक्ट होना चाहिए ना। अरे वाह जी, आज तो आपका दिमाग घोड़े की तरह दौड़ रहा है। बिजनेस वुमन का पति जो हो। हाँ मम्मी, और आप हम दोनों भाइयों की टेंशन मत लेना, मैं बड़ा भाई हूँ, अपने छोटे भाई का ध्यान अच्छे से रखता हूँ। दोनों स्कूल भी अच्छे से जाएंगे, कोई टेस्ट भी मिस नहीं करेंगे, किसी दिन एब्सेंट भी नहीं रहेंगे। आप बस काम पर फोकस करो। जिस काम में पूरा परिवार साथ में लगा हो वो काम रुकता तो कैसे। निशा और ईशा को पूरे घर का इतना अच्छा सपोर्ट मिलता है कि उन दोनों में और हिम्मत आ जाती है। काम धीरे धीरे जम रहा था और विकास के एडवर्टीजमेंट को और ज्यादा बढ़ाने के लिए रवि एक तड़का लगाता है। यहाँ पास में बस स्टॉप है, बस से उतरते ही लोगों को सामने जो स्टॉल दिखता है वो वहीं खा लेते हैं, भले उस स्टॉल का खाना उन्हें पसंद ना आए। इसलिए तुम लोग गर्मा गर्म कुछ पराठे के सैंपल दे दो, मैं बस से उतरते ही लोगों को पराठे खिला दूंगा। उन्हें पराठे पसंद आएंगे तो बस जरा आगे बढ़ाकर यहीं आ जाएंगे। अरे वाह भैया, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। वहाँ रवि एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा रहा था तो यहाँ विकास भी बिजनेस के साथ कस्टमर्स को एक्स्ट्रा सपोर्ट देना शुरू कर देता है। मेरी ट्रेन कहीं छूट ना जाए बेटा, तुम पराठे छोड़ दो। ट्रेन की फिक्र आप मत कीजिए अंकल जी, ये मेरी बुलेट कब काम आएगी, मैं आपको छोड़कर आ जाऊंगा। बिजनेसमैन वालों को तो सिर्फ अपने पैसे पर फोकस करते देखा है बेटा, और एक तुम लोग हो कि कस्टमरों के लिए इतना कुछ कर रहे हो। धीरे धीरे पराठे वाली गली का काउंटर ऐसा चल पड़ता है कि लोग उस दुकान पर आकर ब्लॉग बनाने लगते हैं और वो ब्लॉग घूमते घूमते पराठे वाली गली के लोगों तक पहुंच जाता है। ये देवरानी जेठानी कौन है भाई? इनकी दुकान तो कभी पराठे वाली गली में थी नहीं, और वो भी 40 साल पुरानी। ये लोग तो फरेबी लग रहे हैं, पता नहीं कैसा खाना खिलाते होंगे कस्टमर्स को। बिल्कुल सही कह रहे भैया आप, ऐसे तो ये लोग गंदा माल बेचकर दिल्ली के पराठे वाली गली को बदनाम कर देंगे। गली के हर दुकान वाले को वहां पहुंचना चाहिए और उनका पर्दाफाश करना चाहिए। और बस भर भर कर पराठे वाली गली के लोग पहुंच जाते हैं ईशा और निशा के पराठे वाली दुकान पर और कस्टमर की तरह खाना ऑर्डर करते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? लगता है काफी लंबी सफर करी है। हम भी जब दिल्ली से यहाँ आए थे ना तो काफी सफर करना पड़ा था हमें, सफर भी और सफर भी। पर अब सब ठीक है भाई, आप लोग पीछे जाकर वॉशरूम में मुंह धो लीजिए। रवि भाई तो ऑर्डर ले ले। अच्छा, इस चीज की भी सुविधा है यहाँ, अच्छी बात है। वैसे ना ट्रेवल करने के कारण मुझे जरा चक्कर आ रहे हैं, तो यहाँ दवाई की दुकान कहाँ होगी? आप बैठिए, मैं दवा मंगवा देता हूँ। इतनी देर ट्रैवल करने के बाद अक्सर ये शिकायत हो जाती है। पहले पराठा खा लीजिए, उसके बाद ही दवाई लीजिएगा। खाली पेट दवा लेना हानिकारक हो सकता है। और इसके बाद निशा और ईशा सभी को उनके पसंद के पराठे परोसती है। पनीर के पराठे से लेकर ब्रोकली के पराठे तक सारे वैरायटीज के पराठे उनके पास मौजूद थे। पत्ता गोभी का पराठा तो नहीं बना पाए होंगे आप लोग?
आप बस टेबल पकड़कर बैठे रहिए सर जी, जो खाना है सब बन जाएगा। सिंस सेट है, मैगी से लेकर पास्ते तक का पराठा मौजूद है हमारे काउंटर पर। तो ये पत्ता गोभी का पराठा किस खेत की मूली है? अभी जमाती हूँ, बस 2 मिनट दीजिए। ईशा सिर्फ बोली में 2 मिनट नहीं कहती, वो सच में 2 मिनट के अंदर ही पराठा बनाकर परोस देती है। पराठे को परोसने में तहजीब के साथ पराठे में स्वाद भी था, जिसे खाकर पराठे वाली गली से आए हुए लोगों का मूड ही बदल जाता है। हम लोग जैसा हूबहू पराठा तो नहीं बना पा रहे ये लोग, पर कोशिश पूरी कर रहा है। खास करके जिस हिसाब से ये कस्टमर से बात करते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे नहीं लगता कि हमें बेकार में इनकी दुकान बंद करवानी चाहिए। आप लोगों का क्या कहना है? बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम भाई, पर एक बार इनसे इस बारे में बात तो करनी पड़ेगी ना। दिल्ली से आए सभी पराठे वाले खुलकर बता देते हैं कि वो लोग कौन है। पराठे वाली गली से आए थे हम लोग, सबकी क्लास लगाने और ये देखने के पराठे वाली गली का नाम इस्तेमाल करके यहाँ कोई फरेब तो नहीं हो रहा। खाने की क्वालिटी तो ये वन है, बाकी टेस्ट भी धीरे धीरे मेहनत करो तो हाथ में सफाई आ ही जाएगी। अभी तक तो ठीक जा रहे हो तुम लोग, पर आगे जाकर कस्टमर्स के साथ अगर चीटिंग करी तो यहाँ पहुंचने में हम देर नहीं करेंगे। चलो भाइयों चलते हैं। दिल्ली वाले दिल के बड़े तो होते ही हैं। निशा और ईशा के काम के प्रति ईमानदारी को देखकर वो लोग बिना किसी तमाशे के वापस लौट जाते हैं।